यह कहानी है मुस्कान की। मुस्कान एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसलिए घर वालों ने उसका नाम मुस्कान रख दिया था। मुस्कान के अब्बू का नाम जमाल था और उसने अपनी बेटी का रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। घर में जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां होने लगी। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि मुस्कान इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए सब उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहे थे। जिस लड़के से मुस्कान का रिश्ता तय हुआ था उसे असोए अभी तक मुस्कान ने देखा भी नहीं था और वह उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी क्योंकि उसके मां बाप ने यह रिश्ता तय किया था। फिर घर में शहनाइयां बजने लगी। पूरा घर सजा दिया गया था। एक खुशियों का सामान था। सारे मेहमान घर में आने लगे और फिर मुस्कान की शादी होने लगी। आज उसकी मेहंदी की रात। मुस्कान पीले रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मेहंदी के बाद वह फिर से अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी एक सहेली जोया उसके पास आई और कहने लगी, मुस्कान चलो, हम इस रात को यादगार बनाते हैं। तुम मेरे साथ चलो। हम उसी बाग में चलेंगे जहां पर हम बचपन में खेलने जाते थे। जोया मुस्कान की बचपन की सहेली थी। मुस्कान हैरत से कहने लगी, अरे जोया, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूं? देखो घर में सारे मेहमान हैं। जोया कहने लगी, कुछ नहीं होता। देखो शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और ना जाने मेरी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। फिर कल तो तुम्हारी बारात है। तुम रुखसत होकर शहर चली जाओगी। प्लीज इनकार ना करो। उसकी मिन्नत समझत के बाद बालाखिर मुस्कान भी इस बात पर राजी हो गई कि वह जोया के साथ उसी बाग में जाए जहां पर वे बचपन में खेलने जाते थे, जहां पर एक झूला बंधा होता था और वे दोनों झूला लेने के बहाने दिन हो या रात एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बाग में पहुंच जाती थी। बाग के पास ही एक नहर भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के अक्सर लोग इस नहर से पानी भरने जाते थे और गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थी। फिर जोया और मुस्कान रात के 10-9 बजे चुपके से घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता चला था कि काली रंग की चादर में लिपटी मुस्कान जोया के साथ घर से निकल गई है। जोया उसे अपने साथ उसी बाग में ले आई थी। वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। तभी अचानक जोया कहने लगी, तुम 2 मिनट यहां बैठो, बस मैं अभी आती हूं। मुस्कान जल्दी से कहने लगी, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? जोया कहने लगी, बस मैं अभी आती हूं। दरअसल मैं एक चीज भूल आई थी, कहीं अम्मा को वह बात पता ना चल जाए। बस मैं उस चीज को छुपा कर आती हूं। ऐसे लग रहा था जोया बहुत जल्दी में है। वह मुस्कान को अकेला रात के वक्त इस बाग में छोड़कर चली गई थी। मुस्कान बहुत घबरा रही थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जोया उसे आधी रात को इस बाग में छोड़कर चली गई थी, जबकि उसने अपनी मेहंदी का सूट पहन रखा था। वह दुआ कर रही थी कि जोया जल्दी से वापस आ जाए। शायद उसने यहां आकर कोई गलती की है। वह उठकर खड़ी हुई थी कि जैसे ही पलटी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने उस गांव का एक आवाश नौजवान खड़ा था जिसका नाम बाबर था। मुस्कान को देखकर बाबर की आंखों में चमक थी, लेकिन मुस्कान को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। आए, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाबर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूं। यह सुनकर मुस्कान खौफजदा हो गई और कहने लगी, कौन सी बेइज्जती? बाबर उसके सामने आकर कहने लगा, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। आज मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारे गांव वालों को बताया कि मैं एक आवाश नौजवान हूं। आज मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उसने मुस्कान को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मुस्कान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि बाबर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेहंदी की रात मुस्कान अपनी इज्जत खो चुकी थी। जोया धोखे से उसे बाग में लेकर आई थी। उसने दोस्ती के नाम पर उसके साथ दगा किया था। वह बाबर के साथ मिली हुई थी, लेकिन बाबर अपना बदला लेकर उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। मुस्कान दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। यह क्या हो गया उसके साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंची थी। उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने भी नहीं किया। उसने यह बात सबसे छुपा ली थी। लेकिन जोया
जब से उसके सामने नहीं आई थी। अपने बचपन की दोस्त की इस कदर मक्कारी और बेवफाई पर वह खून के आंसू रो रही थी। वह बाबर के कहने पर उस रात, जिस रात उसकी मेहंदी थी, उसे बाग में ले गई थी। वह भी जानबूझकर, जहां पर बाबर ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। कोई मेहंदी की रात किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगले दिन मुस्कान की बारात थी, लेकिन उसके होठों से हंसी जुदा हो गई थी। अब वह हंसना मुस्कुराना भूलकर किसी मुर्दे की तरह बैठी थी। उसे हंसा भी नहीं जा रहा था। लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी। इस सदमे का असर उसके चेहरे पर था। सभी लोग तज्जुब से कह रहे थे कि आखिर मुस्कान को क्या हुआ है, क्या यह इस शादी पर खुश नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुस्कान के ऊपर क्या कयामत टूटी है। फिर उसने लाल रंग का जोड़ा पहना और वह बहुत ही उदास लग रही थी। वह सबसे कहना चाहती थी कि वह शादी के लायक नहीं रही। वह किसी के साथ धोखा नहीं कर, क्योंकि वह अपनी इज्जत खो चुकी है। बाबर ने उससे अपना बदला लिया था, वह भी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। लेकिन वह खाबो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके पास इज्जत नहीं थी। अगर शादी की रात उसके शौहर के सामने यह राज आ गया तो वह कहां जाएगी। यही सोच सच कर ऐसे लग रहा था उसके जिस्म में जान नहीं है। फिर रुखसती के बाद उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके मां बाप भी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अपनी मेहंदी की रात अपनी इज्जत खो चुकी है। घर वालों से छुपकर अपनी सहेली के कहने पर वह उसके साथ बाग में चली गई थी। लेकिन इस मासूम को नहीं पता था कि वह एक साजिश का हिस्सा बन चुकी है और इस साजिश के नतीजे में मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बालाखिर वह रुखसत होकर दूसरे शहर चली आई, जहां पर उसका निकाह सरफराज के साथ हो गया था। सरफराज उसका शौहर था। सरफराज जैसे ही कमरे में आया, मुस्कान बहुत ज्यादा डर रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसका वह राज सामने आ जाएगा जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। सरफराज कमरे में आया। उसने दुल्हन बनी मुस्कान को देखा, जो सर झुकाए बैठी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही। लेकिन सरफराज के चेहरे पर परेशानी थी। ऐसे लगता था कि वह किसी बात से परेशान है। फिर वह मुस्कान के सामने बैठा और उसे कहने लगा, मुस्कान, मुझे माफ कर देना। मैं इस शादी पर राजी नहीं था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। फिर सरफराज शर्मिंदगी से कहने लगा, दरअसल मैं इस लायक नहीं कि मैं शादी कर सकूं। मैं एक नामर्द हूं। यह सुनकर मुस्कान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह हैरत से सरफराज को देख रही थी। कुदरत ने खुद ही उसके लिए आसानी कर दी थी। जब सरफराज ने उसे बताया कि वह एक नामर्द है और शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी क्योंकि घर वाले उसका राज नहीं जानते हैं। उसने मुस्कान के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत रखोगी और मेरा यह राज कभी किसी के सामने नहीं खोलोगी। मुस्कान ने उससे वादा कर लिया था क्योंकि वह जानती थी कि एक राज वह भी छुपा कर बैठी है। अगर इस बात का पता सरफराज को चल जाता तो सरफराज शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। शुक्र है कि खुदा ने उसका राज रख लिया था। उसकी इज्जत यहीं पर छुपी रही। सरफराज ने उसकी इज्जत रखी तो उसने सरफराज की इज्जत रखने का वादा कर लिया था। सरफराज एक नामर्द है। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यूं ही दिन गुजरते रहे। एक बार वह सरफराज के साथ अपने घर वालों से भी मिलकर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। जैसे आमतौर पर शादी के बाद लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, उसे ऐसा कोई शौक नहीं था। सरफराज के घर वाले भी उससे कहते कि वह तैयार होकर रहा करे। सरफराज की बहनों को अपनी यह खूबसूरत सी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, जो हर वक्त खामोश रहती थी। सरफराज की मां का नाम जमीला था, लेकिन जमीला एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने देखा कि मुस्कान हर वक्त खामोश रहती है, कमरे में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह आकर उससे कहने लगी, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अब घर के कामकाज करना शुरू करो। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, वे घर के काम नहीं कर सकती। मुस्कान ने उसके सामने सर झुका लिया और कहने लगी, जी अम्मी, जैसा आप कहें, मैं घर का सारा काम करूंगी क्योंकि मुझे सारा काम करना आता है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई। वह समझ रही थी कि मुस्कान एक नखरे वाली लड़की है। वह इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की खामोशी थी। ऐसे लगता था कि उसके वजूद में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अब मुस्कान खामोशी से घर का कामकाज करती रहती थी।